अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख में जंग जारी है। इस जंग में अज़रबैजान सेना के अभी तक 3000 सैनिक मारे गए हैं। तो यह लड़ाई क्यों हो रही है? इस लड़ाई का इतिहास क्या है? क्यों बड़े बड़े देश इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। फैक्ट इन वर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए। कहाँ है अज़रबैजान और आर्मेनिया? इस नक्शे से समझते हैं। कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश, जिसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मेनिया है और झगड़ा भी यही है। पिछली बार जब अज़रबैजान और आर्मेनिया आपस में भिड़े थे तो युद्ध 2 साल तक चला था। 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। दोनों तरफ के 30,000 सैनिक मारे गए थे। वैसे हालात ना हो इसलिए दुनिया का हर बड़ा देश अपील कर रहा है कि हिंसा रोकी जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस झगड़े की गंभीर चिंता जताते हुए दोनों देशों को फायरिंग बंद करने के लिए कहा है। और दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका और रूस ने भी फायरिंग रोकने के लिए कहा है। फ्रांस, जर्मनी भी दोनों देशों को बातचीत करने के लिए कहा है। सिर्फ तुर्की एक ऐसा देश है जो इस झगड़े में भी घी डाल रहा है। अज़रबैजान और आर्मेनिया युद्ध क्यों चाहते हैं? मामला भारत, पाकिस्तान और कश्मीर जैसा है। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और अज़रबैजान मुस्लिम बहुल देश। 100 साल पहले यानी विश्व युद्ध के वक्त ये पूरा इलाका एक ही देश था और ट्रांस काकेशियन फेडरेशन का हिस्सा था। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 3 देश बना दिए गए, आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया। और जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो 1920 के दशक में जोसेफ स्टालिन ने अज़रबैजान और जॉर्जिया को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में शामिल कर लिया और दोनों देशों की नई सरहद खींची गई। बस झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच एक पहाड़ी इलाका है, नाम है नागोर्नो काराबाख। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका परंपरागत रूप से यहाँ ईसाई धर्म मानने वाले आर्मेनियन मूल के लोग रहते थे। कुछ तादाद में तुर्की मूल के मुस्लिम भी थे। जोसेफ स्टालिन ने एक बदमाशी कर दी। आर्मेनियाई मूल के लोगों का इलाका नागोर्नो काराबाख को मुस्लिम बहुल देश अज़रबैजान के साथ मिला दिया। लेकिन स्टालिन ने ऐसा क्यों किया? इसको लेकर 2 बातें हैं। एक मत तो यह है कि स्टालिन चाहता था कि छोटे देश आपसी झगड़े में उलझे रहें और यूएसएसआर की सत्ता को चुनौती न दें। दूसरा मत यह है कि नागोर्नो काराबाख तुर्क मूल के अज़रबैजान देश को देकर स्टालिन तुर्की को खुश करना चाहता था ताकि तुर्की यूएसएसआर में शामिल होने की संभावना बढ़ जाए। वजह जो भी रही हो, लेकिन ये बंटवारा करके स्टालिन ने एक झगड़े की मजबूत नींव खड़ी कर दी। उसी वक्त आर्मेनिया ने विरोध शुरू कर दिया। आर्मेनिया का मानना था कि नागोर्नो काराबाख वाला इलाका उनकी सीमा में होना चाहिए था। तो 1923 में स्टालिन ने नागोर्नो काराबाख को स्वतंत्र इलाका बना दिया, लेकिन ये रहा अज़रबैजान की सीमा में ही। अब नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का एक स्वतंत्र इलाका बन गया, जिसमें 94% लोग आर्मेनियाई मूल के थे। स्वतंत्र इलाका बनने के बाद झगड़ा चलता रहा, लेकिन युद्ध तक नहीं पहुंचा क्योंकि दोनों ही देश यूएसएसआर का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे यूएसएसआर कमजोर होता गया, आर्मेनिया और अज़रबैजान का झगड़ा बढ़ता गया। 1985 के बाद लगभग तय हो गया था कि अब यूएसएसआर
ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो 1988 में नागोर्नो काराबाख इलाके की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव ये कि वो आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। इस बात से अजरबैजान को शौक लगा। उसे लगा कि आर्मेनिया ही नागोर्नो काराबाख में अलगाववाद भड़का रहा है, और ये बात भी सही थी। दूसरी बात ये थी कि नागोर्नो काराबाख के ईसाई एक मुस्लिम बहुल देश के अधीन नहीं रहना चाहते थे। 1991 में सोवियत संघ यानी USSR विघटित होते ही इस इलाके ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया कि दुनिया ने इस इलाके को आज़ाद नहीं माना, और फिर 1992 में युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 2 साल तक चलता रहा। 30,000 लोगों की इसमें मौत हुई। धार्मिक आधार पर लोगों का कत्लेआम हुआ। लाखों लोगों ने इलाका छोड़ दिया। बाद में रूस के दखल से दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया और नागोर्नो काराबाख अजरबैजान से आज़ाद हो गया और खुद को एक आज़ाद मुल्क भी घोषित कर दिया। लेकिन दुनिया के किसी देश ने मान्यता नहीं दी। अब आता है तुर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन का रोल। एर्दोगन जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में टांग अड़ाते हैं, उन्होंने इन दोनों देशों की दुश्मनी भी सुलगा दी। एर्दोगन ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया और कह दिया कि हर तरह से अजरबैजान की मदद करेंगे। खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ है, और आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। आर्मेनिया के साथ रूस है। तो असल में अजरबैजान और आर्मेनिया वाले झगड़े में तुर्की और रूस का झगड़ा है। तो इस झगड़े में हम कहाँ हैं? भारत किसकी तरफ है? भारत का अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ ही अच्छा रिश्ता है। चीन के BRI की तरह ही हमने भी एक रूट प्लान किया है, रूस से लेकर ईरान के चाबहार तक और फिर वहां से मुंबई तक, और ये रूट अजरबैजान से होकर गुजरता है। तो युद्ध होता है तो हमारा भी नुकसान है। दूसरी तरफ तुर्की तो हमारे खिलाफ है, तो तुर्की के दुश्मन हमारे साथ हैं। कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह भारत के साथ है, और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान किसकी तरफ है। पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, और कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन यूरोप से होकर जाती है। वो कॉरिडोर जहां तनाव बढ़ रहा है उससे ज़्यादा दूर नहीं। अगर युद्ध होता है वो कॉरिडोर तबाह हो सकता है। इससे तेल और गैस का बाजार ऊपर नीचे तो होगा ही। तो सबसे हित में है कि युद्ध ना हो। और ये थी आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े की पूरी का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नए रोचक तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो देखने के लिए फैक्ट इन वर्ड आपका दिल से धन्यवाद देता है।